इस कक्षा में लगन सारणी के आधार पर हम सामान्य रूप से स्थूल लगन का निर्धारण कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताते हैं। इष्टकाल साधन अभी अभी हमने सीखा है और हमारे पास पिछले कक्षा में बताए थे 3 इष्टकाल आए हैं। तीनों इष्टकाल के आधार पर हम लगन का निर्धारण कैसे करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं कि जो सूर्य के स्पष्ट पंचांग में लिखे होते हैं, प्रातःकालीन 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट लिखे होते हैं। तो 1 मई को हमने देखा सूर्य स्पष्ट लिखे हुए हैं कि सूर्य मेष राशि में 16 अंश पर निकल चुके हैं, 17वें अंश पर चल रहे हैं। तो जो हम गतांश हैं हम उसी को लेंगे। तो हमने लगन सारणी में जाकर देखा कि मेष राशि के 16 अंश पर, मेष राशि के सामने ऊपर जो 16 अंश लिखे हुए हैं उनके नीचे 456 लिखा हुआ है। ये 456 घटी और पल हैं, 4 घटी और 56 पल। इनको हमने नोट कर लिया। हमें प्रातःकालीन जो हमारा समय था 10:20, उसका हमें लगन निकालना है। तो उसका इष्टकाल हमने निकाला था 11:30। तो उस इष्टकाल को इस सूर्य के द्वारा प्रदत्त घटी पल में हम जोड़ देते हैं। 456 में जोड़ते हैं 11:30 को। तो हमारा जो अंक आता है वह 16 घटी 26 पल आता है। अब हम फिर ध्यान से देखेंगे कि 16 घटी और 26 पल इसी लगन सारणी में हमें कहां मिलते हैं। तो हम ढूंढते हैं। तो मिथुन लगन में 25 अंश पर 16 घटी 19 पल हैं और 26 अंश पर 16 घटी 31 पल हैं और हमारी संख्या 16, 26 इनके मध्य में आ रही है। अर्थात मिथुन लगन के 25 अंश बीत चुके हैं, 26वें अंश पर हमारी लगन चल रही है। हम आनुपातिक गुणन फल करके हम इसके कला विकला भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा लगन हुआ मिथुन के 25 अंश पर। अब हम दूसरा समय लेते हैं। दूसरा समय था हमारा दोपहर बाद 3:30 का। उसका हमारा इष्टकाल आया था 24 घड़ी 25 पल। तो 24 घड़ी 25 पल में हमने उन्हीं सूर्य के द्वारा दिए हुई घटी और पल को 456 को जोड़ा। 4 घटी और 56 पल, इधर 24 घटी और 25 पल, इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 29 घड़ी और 21 पल आते हैं। फिर हम उन्हीं 29 घड़ी 21 पल को पुनः लगन सारणी में देखते हैं। तो लगन सारणी में हमने देखा तो हमें कन्या के सामने 29 घड़ी 14 पल मिलते हैं 2 अंश पर और 29 घड़ी 25 पल मिलते हैं 3 अंश पर और हमारा 29 घड़ी 21 पल इनके मध्य है। इसका अर्थ हुआ कि कन्या लगन के 2 अंश बीत चुके हैं और तीसरे अंश पर लगन चल रही है। आनुपातिक क्रम से हम इनका कला और विकला निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्रमांक आता है जो अर्धरात्रि के बाद का जन्मकाल था, जिसका समय 4:48 था, जिसका इष्टकाल 57 घड़ी 40 पल था। 57 घड़ी 40 पल में जब हमने सूर्य के द्वारा प्रदत्त 4 घड़ी 56 पल को जोड़ा तो हमारा 62 घड़ी 36 पल आया। अब ये संख्या क्योंकि 60 से ऊपर हो गई है तो इसमें से हम 60 निकाल देंगे, क्योंकि 60 घड़ी के बाद हमारा दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें से हमने 60 निकाले तो हमारे पास बचे 2 घटी और 36 पल। अब हमने 2 घटी 36 पल को जब लगन सारणी में ढूंढा तो यह हमें मिलती है
मीन लगन के 28 अंश पर 2 घड़ी 36 पल लिखा हुआ है। यानी कि हमारी लगन बिल्कुल मीन लगन के 28 अंश पर विराजमान है। तो इस तरह हम बड़ी सरलता से स्थूल लगन का निर्णय कर सकते हैं। सूक्ष्म लगन के निर्धारण के लिए हमें संपाती काल की गणना करनी पड़ती है अथवा चरखंड निकालकर स्थान विशेष की उनके उदयमान बनाकर और दीर्घ गणना करनी पड़ती है। सामान्यतः इनकी आवश्यकता आज एक ज्योतिषी को नहीं पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के आधार पर लगन का निर्धारण बड़ी सरलता से हमारे सामने आ जाता है और हम उसे देख पाते हैं।